जैक बोर्ड टर्म 2 पेपर केमिस्ट्री क्लास 11 2022 का ये प्रश्न पत्र है। देखिए प्रश्न पत्र इस प्रकार है। इसको 3 खंड में बांटा गया है, को, खो, गो, और कुल क्वेश्चन है आपका 19-19। सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन है 1 से लेकर के 6 तक। फिर देखिए आपका क्वेश्चन है 8 से लेकर के 10 तक। फिर क्वेश्चन है देखिए आपका 11 से लेकर के 13 तक। फिर क्वेश्चन देखिए आपका है ये 14 नंबर क्वेश्चन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए ये 18-19 नंबर क्वेश्चंस। मैं एक एक प्रश्न का सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो आपका है सेक्शन ए में जो है आपका आंसर यानी 5 क्वेश्चंस यानी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 CO मॉलिक्यूल्स। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि N2 मॉलिक्यूल और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अणु जो है इसका लेविस बिंदु संरचना बनाना है, यानी ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स N2 एंड CO। N2 मतलब होता है डाइनाइट्रोजन और CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल। देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हमको पता करना है कि ये जो N2 है इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज 5 × 2 = 10। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। जब उसका सेल का वर्गीकरण करेंगे तो 2 और 5 होगा, यानी बाहर में कितना रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए N2 मतलब क्या, N2 जो है आपका नाइट्रोजन का परमाणु की संख्या 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेविस डॉट जब स्ट्रक्चर बनाएंगे देखिए तो N देखिए ये N का एक एटम है, ये N का दूसरा एटम है। ये देखिए N का बाहर में इसका जो एनवायरनमेंट है इसका देखिए 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर में है। इस N का एटम जो है इसमें भी देखिए 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में। इस प्रकार से जो दोनों नाइट्रोजन एटम है उसका सराउंडिंग में कितना है आपका 5-5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिख दिए N+N। जब ये N2 मॉलिक्यूल बनाएगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देखिए 5 में से 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेगा, बॉन्ड शेयरिंग अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी N जो एटम है ये आपस में N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 5 में से 3-3 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर करेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के द्वारा दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नाइट्रोजन के द्वारा भी आपका 3 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, और 5 में से 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है। तो हम जानते हैं कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से क्या होगा आपका यहाँ पर दोनों N के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, तो आपका 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है देखिए इसके पास रह गया। इस प्रकार से हम N2 को लेविस डॉट डायग्राम के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO। तो CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा आपका 4 और 6, यानी दोनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। वो कैसे, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है 6, सेल डिवीजन होगा आपका 2-4, तो बाहर में हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी 2-6, बाहर में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी टोटल जो है इस CO मॉलिक्यूल में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 10 है। इसी 10 मॉलिक्यूल से वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो देखिए ये C और O के बीच देखिए C जो है इसके बाहर में 2 और 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के बाहर में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो आपका क्या होगा, कार्बन का 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा और ऑक्सीजन का 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। इस प्रकार से C और O के बीच में आपका 3-3 जो 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेगा। तो इस प्रकार से हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या कर सकते हैं, आपका ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, और कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी इस प्रकार से देखिए ऑक्टेट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस प्रकार से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 2-2 इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट में बचा हुआ रहेगा। इसको हम इस प्रकार से एरो के रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि
आपका जो कार्बन का ऑक्टेट हो रहा है इसमें से 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन को दे रहा है, तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या 2 सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। बोल रहा है कि दिया गया जो मॉलिक्यूल्स है उसमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, इसको गिनना है। देखिए पहला मॉलिक्यूल आपका ए में है C2H6, इसको बोलते हैं इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 इस प्रकार से होगा। तो C और H के बीच कितना होगा, C और H गिनने पर आपका 6 होगा। तो C और H में क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस प्रकार से यहाँ सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना होगा, 7। और पाई बॉन्ड चूंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, C के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, CH के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से इथेन में सिग्मा बॉन्ड का संख्या 7 है और पाई बॉन्ड का संख्या 0 है। दूसरा आपका मॉलिक्यूल दिया हुआ है C2H4, इसको बोलते हैं इथिन। इसका स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार बनेगा CHH, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद CHH। इस प्रकार से देखिए C और H यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। इस प्रकार से गिनने पर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 5 होगा और पाई बॉन्ड का संख्या 1 होगा।